नाज़रीन आदाब। उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ खिसाल मेहदी। पेश हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। नए माली साल का आज से हो रहा है आगाज़। 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर नहीं अदा करना होगा टैक्स। मरकजी मुलाजमीन के लिए भी नाफिज होगी मरबूत पेंशन स्कीम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क़याम के 90 साल मुकम्मल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई में मुनक़दा तकरीब में करेंगी शिरकत। चिली के सदर बोरिक फॉन्ट भारत के 5 रोज़ा दौरे पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भारत चिली ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर करेंगे बातचीत। दोनों लीडरों के दरमियान अहम मुआहदों की भी उम्मीद। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कई अहम बिल आज हो सकते हैं मंजूर। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी और कोस्टल शिपिंग बिल समेत गोवा असेंबली में एसटी की नुमाइंदगी बढ़ाने से मुताल्लिक बिलों पर होगी बहस। और दिल्ली में आज फिर खुलेगी केजरीवाल और आतिशी हुकूमत की पोल। शराब सेहत डीटीसी के बाद वजीर आला रेखा गुप्ता फिजाई आलूदगी पर सीएजी की रिपोर्ट करेंगी पेश। और अब खबरें तफसील से। आज 1 अप्रैल है और मुल्क में नए माली साल का आगाज़ हो रहा है। मुल्क में 2025-26 के लिए कुछ नए इल्तज़ामात नाफिज किए जा रहे हैं। आज से मुल्क में टैक्स का नया निज़ाम नाफिज हो जाएगा। इसमें आपको 12 लाख रुपए तक की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तनख्वाहदार अफराद 75,000 रुपये की मेयारी कटौती के अहल होंगे, यानी 12.75 रुपये तक टैक्स फ्री। जो मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं हैं उनके ज़रिए यूपीआई पेमेंट मुमकिन नहीं होगी। मरकजी मुलाजमीन के लिए मरबूत पेंशन स्कीम आज से ही नाफिज हो जाएगी। मल्टी फैक्टर तस्दीक जीएसटी पोर्टल पर शुरू होगी, जो ज़्यादा महफूज है। 50 लाख रुपए से ज़्यादा की खरीद और फरोख्त पर टीसीएस की कटौती नहीं करनी होगी। इसके अलावा आज के बाद 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों पर ईंधन भरने की इजाज़त नहीं होगी। जीएसटी से मुताल्लिक बेज़ाब्तियों को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2025 से ज़ाब्ते नाफिज हो रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90वें यौम तासीस की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर शख्सियात मौजूद रहेंगी। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा प्रोग्राम में इस्तकबालिया कलिमात पेश करेंगे। सदर जमहूरिया 2 रोज़ा दौरे पर पीर की शाम मुंबई पहुंची। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने हवाई अड्डे पर सदर जमहूरिया का खैर मकदम किया। चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फॉन्ट भारत के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। बोरिक फॉन्ट आज दोपहर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके भारत चिली ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे, जो उनके एजाज़ में ताम का इत्माम करेंगी। सदर बोरिक के साथ एक आला सतही वफ्द भी भारत आया है, जिसमें वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, तिजारती तंजीमों और भारत चिली सकाफती ताल्लुकात में शामिल चिली के मुमताज़ शहरी शामिल हैं। सदर के तौर पर यह उनका भारत का पहला दौरा होगा। इस दौरान सदर बोरिक आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। मुंबई और बेंगलुरु में वो सियासी क़यादत, कारोबार और सनत के नुमाइंदों, स्टार्टअप्स, इख्तराकारों और तकनीकी माहिरीन से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड के वजीर खारजा कैस्पर वेल्डकैंप ने दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान बढ़ते हुए दो तरफा ताउन बशमूल तिजारत, सरमायाकारी, इख्तरात, पानी, ज़राअत, सेहत, सलामती और अवाम से अवाम के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सेमी कंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, तालीम और दीगर शोबों में नए इम्कान तलाश करने पर भी बातचीत हुई। डॉक्टर जयशंकर ने आलमी स्ट्रेटजिक तरक्यात और कसीर कुतबी की अहमियत का भी जिक्र किया। वेल्डकैंप का भारत का ये पहला दौरा है। वजारत खारजा ने कहा कि इस दौरे से भारत और नीदरलैंड के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे।
पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ वजारतों से मुतालिक अहम कानून साजी के कामों पर बहस जारी है। इस सिलसिले में वक्फा सिफर और वक्फा सवालात के अलावा मुख्तलिफ वजारतों से मुतालिक रिपोर्ट्स आज ऐवान बाला में पेश की जाएंगी। इसके अलावा राज्यसभा में दो अहम बिलों को गौर और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सबसे पहले शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू हवाई जहाज़ के सामान के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2025 पर गौर और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ये बिल भारत में नाफिज बैनुल-अक़वामी कन्वेंशनों को कानूनी मौक़िफ़ देने की कोशिश करता है। इसके अलावा एक दूसरा बिल त्रिभुवन कोऑपरेटिव सिटी बिल 2025 गौर और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह बिल पर गौर और मंजूरी के लिए तहरीक पेश करेंगे। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वक्फा सवालात और वक्फा सिफर का वक्त मुकर्रर है। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ज़राई तहक़ीक़ और तालीम के महकमे और ज़राअत की वजारत से मुताल्लिक़ ग्रांट्स के मुतालबात पर ज़राअत हैवानात फॉर फूड प्रोसेसिंग की कायमा कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में शामिल सिफारिशात पर अमल दरामद की सूरत हाल पर बयान देंगे। आज लोकसभा के एजेंडे में दो बिल दर्ज हैं, जिसमें साहिली जहाज़रानी बिल 2024 और रियासत गोवा के कानून साज असम्बली के हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी की असर नौ तरतीब बिल पर बहस होगी। दिल्ली की रेखा हुकूमत ने दिल्ली असेंबली में सीएजी की एक और रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर ली है। आज ऐवान में वज़ीर आला रेखा गुप्ता अरकान असेंबली अरकान के सामने फ़िज़ाई आलूदगी कंट्रोल से मुताल्लिक़ सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगी। ये रिपोर्ट दिल्ली हुकूमत की कोशिशों और गाड़ियों की फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने और कम करने के लिए किए गए अखराजात का हिसाब फराहम करेगी। सीएजी की ये रिपोर्ट साल 2022 की दूसरी रिपोर्ट है, जो 31 मार्च 2021 को ख़त्म होने वाले माली साल से मुताल्लिक़ है। इससे पहले भी दिल्ली शराब घपला, सेहत और डीटीसी से मुताल्लिक़ सीएजी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इसके अलावा सीएजी ऑडिट रिपोर्ट पर बहस करते हुए वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने इल्ज़ाम लगाया था कि डीटीसी को गुज़िश्ता आम आदमी पार्टी की हुकूमत के दौर में 70,471 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट सामने आने पर यह वाज़ेह हो जाएगा कि केजरीवाल और अच्छी हुकूमत ने फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए क्या क्या इक़दामात किए थे। म्यांमार में ज़लज़ले से होने वाली तबाही के बाद भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मुसलसल इमदाद फराहम कर रहा है। आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सावित्री 50 टन इमदादी सामान लेकर रंगून पहुंच गए। ये इमदादी सामान म्यांमार में भारतीय सफ़ीर अभय ठाकुर के हवाले कर दिया गया है। अब तक भारतीय फ़िज़ाइया के 6 तैयारे और बहरिया के 5 जहाज़ म्यांमार को इमदादी सामान पहुँचा चुके हैं। भारत की तरफ से म्यांमार के रंगून, निपीता और मांडले में बड़ी मकदार में राहत और इमदादी सामान पहुंचाया गया है। मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना ज़िले के पाथर प्रतिमा में कल रात एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से 4 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद हलाक हो गए। सुंदरबन पुलिस के ज़िला सुपरिंटेंडेंट कोटेश्वर राव ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि पाथर प्रतिमा ब्लॉक के धोलाहट गांव में होने वाले धमाके में एक खातून भी ज़ख्मी हुई है। उन्होंने कहा कि तमाम लाशें निकाल ली गई हैं और खातून को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। मरने वाले एक ही ख़ानदान के अफराद बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि घर में वो गैस सिलेंडर थे और शुबा है कि धमाका घर के अंदर रखे हुए पटाखों की वजह से हुआ है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और सूरत हाल काबू में है, तहकीकात जारी हैं। राजस्थान में सड़क हादसात को कम करने के लिए ब्यावर ज़िले में शुरू की गई मुहिम एक नेमत साबित हो रही है। सेफ आई सेफ हाईवे नामी ये मुहिम न सिर्फ हादसात को कम करने में कारगर साबित हो रही है, बल्कि इसमें ट्रक ड्राइवरों की सेहत की भी जांच की जा रही है। यही वजह है कि ब्यावर ज़िले में किए गए इख्तरा को रियासती हुकूमत जल्द ही पूरे राजस्थान में नाफिज करेगी। पेश है ये रिपोर्ट। हादसा एक ऐसा खौफ जिसने सड़क पर लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। न जाने कितने बेगुनाह लोग तेज रफ्तार की वजह से कुचले गए।
दरहकीकत लापरवाही की वजह से कई लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। एक तहकीक से पता चलता है कि शाहराहों पर होने वाले 60% सड़क हादसात ड्राइवरों की कमज़ोर बसारत या बसारत की खराबी की वजह से होते हैं। राजस्थान का ब्यावर इस तब्दीली का गवाह बन रहा है और ज़िला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के जरिए एक इख्तरा करती हुई रियासत की पहली मुहिम ब्यावर में शुरू की गई। इसका नाम दिया गया सेफ आई सेफ हाईवे। हर टोल के ऊपर हम लोग एक कैंप लगाते हैं। उसके अंदर हम हेल्थ एटीएम, जो 4.5 से 5 लाख की मशीन है, जिसमें 40 तरह की जांचें हो सकती है, एक हाईटेक कैंप लगाते हैं और पूरे डॉक्टर्स और उसकी सपोर्टिंग टीम वहाँ बैठती है और उस पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करती है। सड़क हादसात को कम करने के लिए 4000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों का हेल्थ चेकअप किया गया। अब सड़कों पर मजीद हादसात न हों, इसके लिए खून के टेस्ट से लेकर आंखों के विजन तक सब कुछ किया जा रहा है। ताहम नताइज ने सबको चौंका दिया है। कुछ में शुगर की सतह ज्यादा थी और कुछ को हाई ब्लड प्रेशर था। जितने भी वाहन चालक हैं उनको हाइट, वेट, बीएमआई, इनका ब्लड प्रेशर, इनका पल्स रेट, इनका SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन और उनका हीमोग्लोबिन और इनका ECG की जांच तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवा रहे हैं। राजस्थान हुकूमत ने भी इसका नोटिस लिया और इसे रियासत में नाफिज करने का फैसला किया है। मुहिम में न सिर्फ ट्रक ड्राइवरों की आंखें चेक की गईं, बल्कि हेल्थ एटीएम मशीन में उनका ब्लड शुगर, वजन और ईसीजी भी चेक किया गया। अभी जो 4000 ड्राइवरों की केस स्टडी अगर करें तो उसमें यह है कि लगभग 200 से या 250 से ज्यादा ड्राइवर ऐसे हैं जिनकी शुगर बहुत ज्यादा है। मतलब कुछ की शुगर तो 400 से भी ज्यादा है, जो एक बहुत चिंताजनक बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरे स्टेट में भी लागू किया है। अगर सीरियसली हर इस डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया जाए तो 25 से 30% तक एक्सीडेंट में कमी आ सकती है। ट्रक ड्राइवरों ने भी हेल्थ चेकअप की इस पहल को सराहा है। सेहतमंद जिस्मो दिमाग के पैगाम को अपनाया और खुद को उन चीज़ों के लिए टेस्ट करवाया जिस पर बरसों से तवज्जो नहीं दिया जाता था। ड्राइवर कह रहे हैं कि वो मुहिम का हिस्सा बनकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और बेदारी पैदा करके मिशन को कामयाब बनाएंगे। दूसरे ट्रक ड्राइवरों को भी मुहतात करके हम हादसात में कमी लाएंगे। ये अच्छी बात है जी, दुर्घटना में कमी आएगी जी। अच्छे तरीके से आंखों की जांच होगी तो कम दिखने पे ज्यादा एक्सीडेंट होता है सर। तो इसलिए राजस्थान सरकार ने अच्छा फैसला लिया है सर। ये जो बीजेपी सरकार हमारी ने ये काम चालू किया, फर्स्ट बार किया है और हम धन्यवाद करते हैं सरकार का। ऐसे स्वास्थ्य जांच कराएगी तो हमारे ड्राइवर भाइयों को बहुत लाभ मिलेगा। ये मुहिम कामयाब हुई तो सड़कों पर होने वाले हादसात में नुमाया तौर पर यकीनन कमी आएगी। थकावट नहीं होगी, कोई हादसा नहीं होगा। अब सेहत और हिफाजत साथ साथ चलेंगे, क्योंकि अब सफ़र भी महफूज होगा और मुसाफिर भी महफूज रहेंगे। 4000 से भी ज्यादा ट्रक चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण की सफलता के बाद इस अभियान को राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है। ऐसे में सेहत के साथ में सुरक्षा को भी साथ लेकर चलने वाला सरकार का ये कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरामैन मुकेश चौहान के साथ कुलभूषण उपाध्याय, DD न्यूज, ब्यावर। और ख़बर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज बरेली के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आला बरेली ज़िले को 932.59 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का तोहफा देंगे। वज़ीर आला बरेली कॉलेज मैदान में जलसा आम से खिताब करेंगे। इस दौरान वज़ीर आला योगी 132 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वज़ीर आला डिवीज़नल तरक्याती कामों और अमन व अमान का भी जायज़ा लेंगे। वज़ीर आला 73.25 करोड़ की लागत से बने अटल रिहायशी स्कूल का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वज़ीर आला योगी अदकटा नजराना की गौशाला का भी दौरा करेंगे। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 4 बड़े अजला हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 15 मकामात के नामों में तब्दीली का ऐलान किया है। वजीर आला ने इस फैसले को अवामी जज्बात, भारतीय सकाफत और विरासत के मुताबिक करार दिया, ताकि लोग अजीम इंसानों से तहरीक लेकर भारतीय सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा कर सकें। हरिद्वार ज़िले के भगवानपुर ब्लॉक के औरंगज़ेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया है। देहरादून ज़िले में कई मकामात के नाम भी बदले गए हैं। देहरादून
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में मियांवाला का नाम अब रामजी वाला रख दिया गया है। नैनीताल ज़िले में नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग और वाटर मिल से ITI मार्ग का नाम बदलकर गुरु गोलवालकर मार्ग रखा गया है। इसके अलावा उधम सिंह नगर ज़िले की नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने किसानों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। डॉक्टर मोहन यादव की हुकूमत इस माली साल में 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर पंप पर ज़रई सारिफीन के बिजली के बिलों पर 93% सब्सिडी बर्दाश्त करेगी। पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव हुकूमत एक के बाद एक किसान दोस्त फैसले ले रही है। हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। दरहकीकत मध्य प्रदेश में ज़रई सारिफीन को 3 हॉर्स पावर पंप के लिए 30,730 रुपये, 5 हॉर्स पावर पंप के लिए 54,671 रुपये और 10 हॉर्स पावर पंप के लिए सालाना 1,15,655 रुपये अदा करने पड़ते हैं। लेकिन नए माली साल में किसानों को अब सिर्फ 750 रुपये फी हॉर्स पावर सालाना, यानी किसानों को 3 हॉर्स पावर पंप पर 2,250 रुपये, 5 हॉर्स पावर के पंप पर 3,750 रुपये और 10 हॉर्स पावर के पंप पर 7,500 रुपये अदा करने होंगे। बाकी 93% रकम सब्सिडी की शक्ल में मोहन यादव हुकूमत बर्दाश्त करेगी। जिन किसानों का 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर का कनेक्शन है, ऐसे किसानों को लगभग 7% ही बिजली का व्यय देना पड़ेगा। 93% सब्सिडी सरकार देगी और प्रति वर्ष 750 रुपया प्रति वर्ष प्रति 1 हॉर्स पावर पे किसानों को देना पड़ेगा। इस हिसाब से करोड़ों रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में सरकार भरेगी। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने ये राहत सिर्फ ज़रई ज़ुमरे के सारिफीन को दी है। 150 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को पहले 100 यूनिट के इस्तेमाल पर सिर्फ 100 रुपये की ही अदायगी करनी होती है। इस तरह जो घरेलू उपभोक्ता है, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, 100 यूनिट तक उनको बिजली मुफ्त रहेगी और उसके ऊपर की जो बिजली है 50 यूनिट के एक तरह से उनको पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह से किसानों की मदद हो रही है, गरीब बिजली उपभोक्ता जो घरेलू बिजली जलाते हैं उनकी भी मदद हो रही है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 37 लाख ज़रई सारिफीन हैं जिन्हें सब्सिडी का फ़ायदा मिल रहा है। घरेलू सारिफीन की तादाद जिनको हुकूमत सब्सिडी दे रही है, उनकी तादाद पूरी रियासत में तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख है। मध्य प्रदेश में किसानों की संख्या अच्छी खासी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता को कोई परेशानी ना हो, इस बात पर लगातार ध्यान देते आए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी चाहे खाद बीज हो या बिजली, किसान को राहत मिले, इस बात पर ध्यान दे रही है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। और मध्य प्रदेश में आज से नई आबकारी पॉलिसी 2025 नाफिज हो गई है। इसके तहत रियासत के 19 मजहबी मकामात पर तकरीबन 47 शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर और मीहर समेत कुछ ग्राम पंचायत इलाकों में भी शराब पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा मंडलेश्वर, ओरछा, मेहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मलाई, मंदसौर और अमरकंटक की शहरी हुदूद में शराब की तमाम दुकानें और बार बंद रहेंगे। सलकनपुर, कुंडलपुर, बुलंदकपुर, बर्मा कलां, बर्मा खुर्द और लिंगा ग्राम पंचायत हुदूद में भी शराब पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसका आवाम ने खैर मकदम किया है। हमने जब कैबिनेट की थी तब हमने निर्णय किया था कि हमारे धार्मिक शहरों में जो विसंगतियां थी, जैसे उदाहरण के लिए बाबा महाकाल की नगरी में 1 किलोमीटर तक शराबबंदी थी, बाद में ओपन थी। ऐसे कई नगरों में तो हमने कहा था जो धार्मिक नगर पूर्णतः इनके अंदर शराबबंदी करें और इसलिए उसका दायरा खोलते हुए जो नगर परिषद एरिया के बाहर, जो नगर निगम है नगर निगम के बाहर, जो नगर पंचायत नगर पालिका है उनके एरिया के बाहर, और खासकर दतिया, ओरछा, पन्ना, उज्जैन, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, कटनी, मैहर की माताजी, ऐसे स्थानों को, अमरकंटक जहाँ मां नर्मदा का उद्गम है, ऐसे स्थानों से हमने
शराबबंदी की लिस्ट से इनको बाहर किया था और मुझे संतोष है, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समाज ने भी बहुत पसंद किया। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। यूनियन लीडर सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि यह मसला गैर ज़रूरी तौर पर उठाया जा रहा है, इस झगड़े में वक्त ज़ाया करना दुरुस्त नहीं है। भैयाजी जोशी ने कहा कि औरंगज़ेब का इंतकाल यहीं हुआ और उनकी कब्र भी यहीं बनाई गई। भैयाजी जोशी ने कहा कि हर मामले को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कुछ श्रद्धा है, वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नमूना आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहाँ पर कब्र बनवाई थी, तो वो तो है। भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए आइंदा माह कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के अपने आइंदा दौरों का ऐलान किया है। ट्रंप ने इस बात का इरादा किया कि उन्होंने सऊदी अरब को अपनी पहली गैर मुल्की मंजिल बनाने का फैसला किया, क्योंकि रियाद ने अमेरिकी कंपनियों में तकरीबन $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया था। ये ट्रंप का अपने दूसरे दौरे हुकूमत का पहला गैर मुल्की दौरा होगा, जिसमें कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में रुकने का भी मंसूबा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट में हलचल मचा दी है। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी की वजह से 500 S&P और नैस्डैक कंपोजिट ने दिसंबर 2022 के बाद अपनी सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की है। ट्रंप इंतज़ामिया के इक़्तिसादी एजेंडे की वजह से पैदा होने वाली गैर यकीनी की सूरत हाल ने 2025 की पहली छमाही में अमरीकी इक्विटी बाजार को हिलाकर रख दिया है। नए महसूलात आलमी तिजारती जंग के खदशात को बढ़ा रहे हैं। ख्याल किया जा रहा है कि इससे इक़्तिसादी तरक्की को नुकसान पहुँच सकता है। एक ही वक्त में यह अफरात ज़र को बढ़ा सकता है। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लापरवाही और जारहाना रिमार्क्स के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से शिकायत की है। ईरान ने ट्रंप के इन रिमार्क्स को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। दरहकीकत ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहदा नहीं करता है तो उसे बमबारी और सानवी महसूलात का सामना करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ईरानी ने ख़त में लिखा कि तेहरान किसी भी फौजी मुहिम जोई के खिलाफ सख्ती से खबरदार करता है और अमेरिका इसकी प्रॉक्सी इसराइल हुकूमत की तरफ से अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत या कौमी मफादात के खिलाफ किसी भी जारियत या हमले का फौरी और फैसलाकुन जवाब देगा। नासा के खलाबाज बूच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने 9 माह खला से ज़मीन पर वापस आने के बाद ह्यूस्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बूच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने पीर को कहा कि वो अपने खलाई मिशन के दौरान पेश आने वाले मसाइल की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, जिसने मुख्तसर दौरानिए की परवाज़ को तूल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बोइंग के स्टार लाइनर को दोबारा उड़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम बुध यानी 2 अप्रैल को बोइंग का दौरा करने का भी इरादा रखते हैं ताकि खलाई जहाज से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर फंसे हुए बूच विल्मोर ने कहा कि उनके मिशन के साथ जो भी हुआ उसके लिए किसी को भी मोरिद इल्ज़ाम ठहराना सरासर गलत होगा। और खेल की खबरों में आईपीएल की बात करें तो आईपीएल के 13वें मैच में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा सीज़न में श्रीबस अय्यर की क़यादत वाली पंजाब किंग्स ने अब तक सिर्फ एक मैच खेला है, जिसमें उसने कामयाबी हासिल की है, जबकि इस सीज़न में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अब तक 2 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने एक जीता और एक में उसकी हार हुई। आईपीएल में अब तक पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान कुल 4 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से 3 में लखनऊ की टीम और 1 में पंजाब ने कामयाबी हासिल की है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 12वें मैच में शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी।
इस जीत के साथ ही मुंबई ने टूर्नामेंट में अपना खाता खोल लिया। इससे कबल टीम को खेले गए दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 116 रन बनाए, जो मुंबई इंडियंस ने बआसानी 12.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिए। जीत के हीरो रियान रिकल्टन रहे, जिन्होंने 62 रन की शानदार निस्फ सेंचुरी इनिंग्स खेली। और अब पेश है मौसम का हाल। तो नाजरीन, खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।